stability constant of complex be measured by explain in detail. Discuss different types of stability constant of complex stability relation between stepwise and all our formation. उसके बाद हम 8 क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों. एक्सप्लेन विथ एग्जांपल द इनर स्पेयर मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रेडिकल. अब अपना 8 क्वेश्चन का और का देखते हैं ना. व्हाट इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन ऑक्टाहेड्रल कांस्टेंट. व्हाट इज द जेट बॉन्डिंग. डिस्कस द 5 बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड. राइट ए शॉर्ट नोट ऑन जॉन टेलर इफेक्ट. लिमिटेशन ऑफ CFT. दोस्तों ये अपने कितने 9 क्वेश्चन हो गए. इसके बाद हम आपको 10 क्वेश्चन दिखाते हैं. ये MSc फर्स्ट सेम के क्वेश्चन पेपर है जो 2017 के आपको आगे बता दिए, 2018 के हम बता रहे हैं. इन क्वेश्चन को अगर आप याद करोगे ना तो आपकी एग्ज़ाम मतलब 70+ ही जाएगी. डिस्कस ए ब्रीफ नोट ऑन द आर्टिकल बेसिक्स ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस. गिव द डिटेल अकाउंट एंड एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट. ये देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैंने आज बता दिए, मैं कल आपको दूसरे बताऊंगा. अरे मोबाइल कहीं काम कर रहा हो, चुप रहो सब. 2019 का है देखो. 2020 में तो यार प्रमोशन मिल गया था तो उसका पेपर नहीं आ सका. ये 2019 का MSc फर्स्ट सेम का. तो व्हाट इज़ द बेंट रूल. बेंट रूल ये रिपीट हुआ है और बेंट रूल अच्छा है इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, तो आप कर सकते हो. उसके बाद डिस्कस द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग ए सिग्मा एंड पी पाई बॉन्ड. सिग्मा एंड पी पाई बॉन्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है. Explain thermodynamic and kinetic stability of complex compound. Describe the factor affecting the stability complex. Discuss the mechanism of our electron transfer reaction. अगर कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा हो तो वो आप बता देना, हम बता देंगे, हम आपको पिक भेज देंगे पर्सनली. एग्जाम थ्योरी. ड्रा द मोलिकुलर डायग्राम लो स्पिन. ये लो स्पिन के लिए मोलिकुलर डायग्राम आपको शो करना पड़ेगा. उसके बाद सेकंड क्वेश्चन 4th का अथवा में है. डिस्कस द 5 बॉन्डिंग इन ऑक्टा. ये 5 बॉन्डिंग इन 2 बार रिपीट हुआ है दोस्तों, इसको आप अच्छे से कर सकते हैं. और भी आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता हो तो आप बोल सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा. व्हाट इज द सिंबल. एक्सप्लेन विद द एग्जांपल और डिस्कस E&C इक्वेशन. डिस्कस द लिमिटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ VCPR. VCPR बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में VCPR तो आना ही आना है. उसके बाद हम यूजिंग VCPR थ्योरी एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ClF3 वाई PF3 इज मोर रिएक्टिव देन SFC. अगर आप भी 10-12 के स्टूडेंट हो या BSc MSc के हो तो ये साइंस की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं. डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स मेटल कॉम्प्लेक्स. व्हाट इज द स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट. डिस्क्राइब द स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड इट्स डिटरमिनेशन. देखो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा. मेरे पास बहुत अच्छे से नोट्स बने हुए इसके. और आपको मतलब हैंड रिटन नोट्स चाहिए ना PDF, तो वो भी अपने पास अवेलेबल हो जाएगा. व्हाट आर बेस एंड कॉन्जुगेटेड हाइड्रोलाइसिस गिव सम एविडेंस इन फेवर SN1 मैकेनिज्म. व्हाट आर NaCN रिएक्शन. डिस्कस सम रिएक्शन विदाउट मेटल लिगेंड एंड बी क्लियर. ये 8 क्वेश्चन हो गया दोस्तों. मैंने आपको 3 पेपर करवा दिए हैं. ये मतलब ये 2 क्वेश्चन लास्ट है. उसके बाद मैं आपको कल इसी टाइम पे लाइव मिल जाऊँगा तो आपको मतलब ऑर्गेनिक के बता दूंगा. Discuss the molecular orbital theory with refers to 5 bonding. What is the CFSF? How does it affect the stability complex? Explain the present concept of HSAB. Why Mg2 plus Ca2 plus and L3 minus are found in nature of carbonates but not on sulfides. ये अपने 10 क्वेश्चन हो गए. इसका मैं एक और अथवा बता देता हूँ आपके बाद. उसके बाद मैं अपना लाइव को समाप्त करूँगा. और आप दोस्तों आप बाद में भी किसी फ्रेंड को चाहिए ना और इनऑर्गेनिक के पेपर तो आप ये शेयर कर सकते हैं. अभी के बहुत सारे एग्जाम भी होगी तो उनको बहुत हेल्प मिल जाएगी इस वीडियो से. मैं कोई लाइक कमेंट का कोई ये नहीं, आप करो या नहीं करो कोई दिक्कत नहीं, पर दोस्तों की हेल्प हो जाए. एक्सप्लेन ऑन द बेसिक्स ऑफ HL प्रिंसिपल. Hg2-2 आयन इज मोर स्टेबल HgFi2 आयन. BH3F एंड BF3H में रिएक्टेड टू फॉर्म BH4 एंड BF4. चलो दोस्तों ये आज मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया. मैं आगे और देख लेता हूँ अगर कोई इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से तो वो भी मैं आपको बताता हूँ. मैंने आपको 3 साल के पेपर बता दिए हैं, है ना. और आप चाहो तो मैं आपको स्पेक्ट्रोफोटो मेथड, आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको नहीं पता होंगे, आपके पास बुक में भी नहीं मिलते हैं. बुक में भी आधा अधूरा कोर्स दिया रखा. बहुत सारे कॉलेजों ने तो बुक भी नहीं दी है स्टूडेंट को, तो उनको नहीं पता होगा तो मैं करवा दूंगा, है ना. और हमारे पास मतलब हर तरह के पेपर के नोट्स मिल जाएंगे और हर तरह का पेपर मिल जाएगा MSc फर्स्ट सेम से रिलेटेड. ठीक है, धन्यवाद.